हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और अभी हम आए हैं कुंज की स्कूल से, उसकी फ़ीस जमा करके आए थे क्योंकि नेक्स्ट मंथ वो है ना एग्ज़ाम, तो भाई फीस तो पूरी होनी चाहिए तभी एग्ज़ाम देने देंगे। मैं और कुंज के पापा दोनों गए थे और देखो आते ही नहीं, ये पहले से इंस्टॉल करके गए थे। इनको चैन नहीं है, गेम गेम गेम, इनका तो गेम 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 यही चलता रहता है। और मैं लेके आई थी, देखो ये हरी चूड़ी, डिंग 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 डिंग। तो मैंने इसमें ये वाली चूड़ियाँ मिला के और ये पहन ली हैं। सुंदर लग रही है मुझको, नजर ना लगे। और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो रहा है। आज धूप नहीं निकली है तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था मौसम। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, हवा भी चल रही थी और बारिश आ गई। कपड़े नीचे ही डाल दे रही हूँ, ऊपर का कोई भरोसा नहीं है, आएगी जाएगी, क्योंकि मैं कपड़े उतार के लाई सो चलेगी नेक आई बस थोड़ी सी बारिश। आज बादल हो रहे हैं लेकिन बारिश नहीं आ रही है। और जैसे मैं घर से निकली ना बच्चों को बुलाने के लिए, तो थोड़ी थोड़ी बारिश आने लग गई, तो मैं छाता निकाल लाई, वापस गई छाता लेके आई और जैसी थोड़ी सी और आ गया सो बारिश गायब। और मैं जब बच्चों को बुलाने गई थी तो फिर मैं ना ब्लाउज अपना काट के रखे गई थी, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो फिर ऐसा धमाल चौकड़ी मचाते हैं कि दिमाग घूम जाता है। तो मैंने कहीं गलत गलत ना कट जाए, तो मैं पहले काट के रख गई थी। मैंने कहा आके सिल लूँगी। और मेरा मन पता नहीं कैसा हो गया, जब मन करेगा मैं तभी सिलती हूँ, चाहे वो उसको कितने भी दिन हो जाए, रखा ही रहता है। और पता है मेरे पास 6-7 ब्लाउज पीस पड़े हैं सिलने के लिए, लेकिन मन ही नहीं करता। जब करता है तब सिलने बैठ जाती हूँ। मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा आलस आ गया है। आलस क्या ये कह लो कि थोड़ा देखो समय नहीं मिल पाता, मतलब थोड़ा समय मिलता है तो ये लगता है थोड़ा सा हम अपने लिए वो समय निकाल लें, तो इसलिए मतलब ये रहता है। सुबह सुबह तो काम में टाइम निकल जाता है, फिर बाद में थोड़ा टाइम बचता है तो ऐसा लगता है इस काम को अपने थोड़ा रेस्ट कर लो, तो वो ब्लाउज को ना मैं भूल जाती हूँ बिल्कुल ही। और बच्चे आ जाते हैं फिर उनके काम कराओ कि खाना खिलाओगे, ट्यूशन स्कूल का वर्क कराओगे, ट्यूशन का वर्क कराओ, उसी में पूरा दिन निकल जाता है। तो बस जब मुझे याद आती है और जब मेरा मन करता है तभी सिल पाता है मेरा ब्लाउज, अदरवाइज़ ना रखा ही रहता है। वो पता नहीं कितने टाइम से रखे ही है मेरे पास ब्लाउज पीस, जब याद आती है और मन करता है तभी सिल पाते हैं। कई साड़ियों के साथ तो सिंपल ब्लाउज मैच कर जाते हैं तो उन्हें ही पहन लेती हूँ, साड़ियों के संग रखे ही रहते हैं, सिल भी नहीं पाते। आज मैं बना रही हूँ पकौड़े की सब्जी, तो उसके लिए मैंने पकौड़े सेक रही हूँ। और वैसे तो सब्जी रखी है परमल की सब्जी लेके आए थे कुंज के पापा, लेकिन कभी कभी होता है ना कि नहीं बनाने का मन करता है, तो मैं आज परमल की सब्जी ना बना के मैं बना रही हूँ पकौड़े की सब्जी। तो पकौड़े तल रही हूँ और फिर बनाऊंगी मैं इसको। तो अभी अमित भैया का फोन आया था और कथा कटा रहे हैं भैया, तो बुला रहे हैं। घर बन गया? हाँ वो तो हो गया, चल। और अब भी बज रहे हैं 8, हाँ 8:15 बज रहे हैं। तो कह रहे हैं अभी आजा, सुबह तू आएगी जितनी जल्दी, सुबह कह दिए पंडित जी से जल्दी की। तो ठीक है, फिर मैं सोच रही हूँ थ्रेडिंग बनवाया हूँ। तुम खाना खाओ, चलो तुम्हारा लगा रखा है खाना, जाओ जल्दी खाना खा लो फटाफट से। तो मैं थ्रेडिंग बनवा आई हूँ, बनवा ली है मैंने, बनवानी तो थी, मैंने कहा चलो आज ही बनवा लो। और भैया को फ़ोन कर दिया है, वो आएंगे। हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मैं यही पहन के जाऊँगी। तो मैंने ये अपना बैग भी लगा कर तैयार कर लिया है, क्योंकि सुबह हमें नहा के जो कपड़े पहनने हैं ना, वो वाले कपड़े मैंने इसमें रख लिए हैं। मम्मा को देखो क्या कर रही हैं। हाँ तो पी तो लिया था शाम को मैंने, और पी लो अभी से। ये हमारी हो रही थी मायके जाने की तैयारी, लेकिन हमें अर्जेंट में ही हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि मैं बच्चों को दूध दे के किचन में से अंदर गई तो पापा ने मुझे बताया कि लाली की रिपोर्ट आ गई है। और उन्हें ना कई दिन से, मतलब 3-4 दिन हो गए थे, उनसे बुखार आ रहा था, तो उनकी प्लेटें डाउन हो गई थी, उनमें ब्लड भी बहुत कम आया था। तो फिर पहले तो जिन डॉक्टर से दवाई चल रही थी पहले तो उनके पास ले गए थे, तो उन्होंने ड्रिप लगा दी, इंजेक्शन वगैरह डाल के दवाइयाँ लगा के, लेकिन वहाँ पे उनकी इतनी हालत सही नहीं लगी, दर्द बता रही थी, बेचैनी, घबराहट और जलन बता रही थी। तो फिर कुंज के पापा ने जैसी कंडीशन देखी तो बोले कि पापा अब इन्हें ना हॉस्पिटल ले चल रहे हैं, क्योंकि रात में भाई देखो कोई बात बने बिगड़े, तो इस चक्कर में उनको तुरंत ही हमें अर्जेंट में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और हॉस्पिटल में भी उन्होंने भी रिपोर्ट देखते ही तो उन्होंने एडमिट कर लिया और उन पर भी वो ड्रिप वगैरह चढ़ा दी। लाली जल्दी सही हो जाएंगी है लाली।
जल्दी सही हो जाओगी, तुम चिंता नहीं करो। रात में तो डॉक्टर ने खाली लाली की ड्रिप लगाई थी और उसी में दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह डाल के, और फिर सुबह के टाइम में चढ़ा था लाली के ऊपर ब्लड, तो ब्लड चढ़ा था, तो ब्लड की वो होती है ना नली, वो ना लीक कर रही थी। तो कुंज के पापा का फ़ोन आया था कि वो ना कि लाली के ना कपड़े ख़राब हो गए हैं, उनके कपड़े ले आना, उनको चेंज करने हैं। और आज सुबह से ही मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था भयंकर वाला कि बस पूछो ही नहीं। मैंने अपना सर भी कुंज से दबाया था, मैंने कहा हाथ से कोई असर नहीं हो रहा था, मैंने कहा बेटा पैर से दबा दे, और फिर इसलिए उसने पैर से दबाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर पापा ने कहा ना कि चलना है हॉस्पिटल, तो फिर मैंने ना एक टैबलेट ली, टैबलेट खा के मैं जब गई हॉस्पिटल तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो आराम मिल गया, लेकिन ना फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसका असर कम हुआ दवाई का, थोड़ा थोड़ा फिर शुरू होने लग गया था। तो लेकिन मैं ना आई थी जब लाली की पूरी ड्रिप वो चढ़ गई थी ना, ब्लड की एक बोतल पूरी चढ़ गई थी ना, उसके बाद ही मैं घर पर आई थी। तो वहाँ पे फिर जब उनकी ब्लड चढ़ गई उसके बाद फिर मैंने उनके कपड़े चेंज कराए, फिर उनके मैंने खाना खिलाया, क्योंकि जब तो मना कर रही थी वो, जब भूख नहीं लग रही थी, खाना खिला के फिर उनके बाल बांध के थोड़ी देर उनके पास बैठ के उसके बाद हम आए थे घर पर। तो थोड़ा ऐसी हो गई थी रात, हाँ 7:30 बज गए थे। फिर आके मैंने घर पे काम वाम किया, हॉस्पिटल खाना भेजा, और फिर तो मुझे इतना तेज़ बुखार चढ़ा रात को ही कि कुंज के पापा ने फिर घर पे टैबलेट रखी थी ना बुखार की, वो दे दी थी, और एक सर दर्द की टैबलेट दे दी थी। बस वो खा के फिर मैं सो गई थी। और सुबह तो इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी कि कुंज के पापा को सारा खाना बनाना पड़ा था, इन्होंने ही रोटी सब्ज़ी बनाई थी। दूसरे दिन तो मेरे से उठा नहीं गया, दूसरे दिन संडे था, क्योंकि सैटरडे को उन पर ब्लड चढ़ा था। संडे वाले दिन, संडे की सुबह फिर ये मुझे दवाई दिलवा के लाए डॉक्टर से, और फिर मैंने दवाई खा के थोड़ा मुझे आराम लगा। फिर शाम को मैंने किचन क्लीन की, क्योंकि सुबह से तो फिर वो मुझे आराम मिल ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था। बर्तन हो रही हैं, सुबह मम्मा बुखार हो गई थी और अब मैं बुखार हो गया। दवाई खाने के बाद दोपहर तक मुझे मतलब आराम मिला, मेरा बुखार सही हुआ, तो कुंज को बुखार आ गया। अब ये रोने लग गया, मेरे सर में दर्द, मेरी आंखों में दर्द, और खूब गर्म हो रहा है ये भी। फिर इसको दवाई दी मैंने, तब जाके इसको आराम मिला, तभी शाम को ये भी उठा। फिर बर्तन मांज के फिर मैंने की खाने की तैयारी, क्योंकि हॉस्पिटल भी खाना जाना था। सुबह तो मम्मा की तबीयत सही नहीं थी, पापा ने बनाया था खाना। ये आलू की सब्जी और उसमें आएंगे रोटियाँ। आज बनाई है मैक्रोनी, जो कि बिना प्याज की है, और क्योंकि आज है सोमवार। यह है सोमवार की वीडियो, और मैं सुबह सुबह बच्चों के लिए लंच पैक कर रही हूँ, तो मैंने उनके लिए मैक्रोनी बनाई है लंच में। तो अभी आ गई है बारिश, और पापा गए हैं अभी खाना खा के। अभी पापा आए थे खाना खाने के लिए, तो कह रहे थे कि रिपोर्ट मतलब उसमें अल्ट्रासाउंड में और एक्स्ट्रा में अभी कुछ तो बता के नहीं गए हैं डॉक्टर, लेकिन ईको और ईसीजी के लिए बोल गए हैं। तो देखो कब होता है लाली का ईसीजी और ईको। कपड़े सूख गए थे तो मैं उतार के ले आई हूँ, अभी इन्हें नीचे ही डाल दे रही हूँ, यहीं डाल दे रही हूँ गैलरी में। लाली की मम्मी भी नहाकर आ चुकी थी, तो फिर मैंने उनके कपड़े टीन में सुखाने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि बारिश ना बार बार आ रही थी जा रही थी, तो इसलिए। और मेरे कपड़े तो लगभग सूख से ही गए थे, तो फिर मैंने इसलिए वो अंदर डाल लिए थे। मुझे ना आज भी अपनी तबीयत सही नहीं लग रही है, व्रत की वजह से मैंने दवाई ली नहीं थी। ये सब आँखें गरम, गर्दन गरम, शरीर में ऐसा जान सी नहीं। बच्चे कैसे आएंगे स्कूल से, मन नहीं करता बिल्कुल भी। पंखा तो बिल्कुल दुश्मन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मन नहीं करता कि पंखा चलाऊँ। पता नहीं क्या ही हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी टेस्ट कराने। मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं लेट गई थी, तो टाइम का पता ही नहीं चला, और 1:10 हो गए थे। मुझे ना ठंड लग रही है, हवा चल रही है, तो छाता ले आई मैं कि बारिश ना हो जाए इसलिए। तो वैसे ही मुझे अपनी तबीयत सही नहीं लग रही थी, मेरा तो बच्चों को लाने का भी मन नहीं कर रहा था, मुझे ठंड लग रही थी। और ना फिर बच्चों को लेके मैं जैसे ही घर पर आई, तो मैं तो लेट गई, मुझे इतनी ज़ोर से ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर चेक किया बुखार, तो 102.3 था, और ये बुखार फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। 103 भी क्रॉस कर गया था। फिर कुंज ने मेरे सर पे पट्टी रखी, और जिसका डर था वही हुआ।
और ना मुझे ना टेस्ट कराने पड़ गए थे। कुंज के पापा ने जैसी मेरी कंडीशन देखी तो बोले कि चलो अब टेस्ट कराने के लिए चलो। तो फिर हम लोग टेस्ट कराने गए थे और मैं तो उधर बुखार में पड़ी हूँ और कुंज को ना कुत्ते ने काट लिया था। तो फिर कुंज का इंजेक्शन लगवाने भी गए। हम पहले मैंने रिपोर्ट कराई थी, अपने टेस्ट कराए थे, उसके बाद फिर कुंज का इंजेक्शन भी लगवाया हमने।